जेई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन है एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है विच इज़ एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी गई है दैट इज़ 1.8 किलो वोल्ट पर मीटर एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। सो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज़ एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। लेट्स ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, जो वैल्यू है वो किलो वोल्ट पर मीटर में दिया है, उसको हम वोल्ट पर मीटर में कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सो दिस इज़ 1.8 इंटू 10 क्यूब वोल्ट पर मीटर, एंड इसको डेसिमल को भी हटा दूँ तो ये 10 पावर 2 हो जाएगा, ये वोल्ट पर मीटर हो गया। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ देर इज अ चार्ज जिसका चार्ज पर मास रेशो दिया हुआ है, Q बाई एम दिया हुआ है, दैट इज 2 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर kg। ठीक है, इसकी वेलोसिटी दी गई है विच इज़ मूविंग इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज़ मूविंग इन x डायरेक्शन, और जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 3 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड आई कैप। सो x डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रहा है, सो इट इज़ मूविंग इन x डायरेक्शन। ओके, इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 3 इंटू 10 पावर 7। ओके, ऑल्सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन है वो 10 सेंटीमीटर तक एग्जिस्ट कर रहा है इन x डायरेक्शन, द डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें फाइंड करना है द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द y डायरेक्शन। सो y निकालना है हमें, दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका सोल्यूशन को देखिए। तो सोल्यूशन को देखने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपका चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो किस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ये स्ट्रेट चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज पार्टिकल का मोशन सेम है सो वो अनडिफ्लेक्टेड सीधे सीधे चला जाएगा। बट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर, जैसे कि यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्ट कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, तो इट विल नॉट फॉलो द रेगुलर स्ट्रेट पाथ। इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसका जो पाथ होगा ये स्ट्रेट नहीं होगा, ये पैराबोलिक होगा। जो पाथ होगा वो पैराबोला जैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। दैट वी कैन प्रूव ऑल्सो। तो मैं अभी प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, तो आप ये फैक्ट जैसा याद रख सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, चार्ज पार्टिकल, उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक हो जाएगा। एंड दिस इज़ द डिफ्लेक्शन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये डिफ्लेक्टेड हो रहा है उसके ओरिजिनल पाथ से। आ रहा है समझ में? और यही हमें निकालना है। ठीक है, अब ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये इसलिए हो रहा है बिकॉज एक फोर्स एक्ट कर रहा है। व्हेन द चार्ज इज मूविंग इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फोर्स एक्ट कर रहा है और उस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उस एक्सेलरेशन की वजह से ये डिफ्लेक्शन होगा। तो हम वन बाय वन इस सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहले हम फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो फोर्स एक्ट करेगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो हमें पता है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ F इजिकल टू ma, और जो फोर्स है वो कितना है, EQ इज़ द फोर्स, हमें ये पता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स रखता है वो EQ है एंड दैट इज़ इक्वल टू ma। सो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा दैट वुड बी EQ बाई m। समझ आया? तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा व्हेन द चार्ज इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय है, जो टाइम लगेगा, दैट वी कैन कैलकुलेट, राइट। तो ये जो टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा दैट वी कैन कैलकुलेट, दैट वुड बी लेंथ। सपोज दिस इज L, लेंथ बाय स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो इस केस में ये 10 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू L/v। आ रहा है समझ में? ये टाइम है जितने देर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। नाउ इन द सेम टाइम, ड्यूरिंग द सेम टाइम, ये वर्टिकल डिस्टेंस भी इसी टाइम में ट्रैवल करेगा ये।
सो ये जो डिस्टेंस y है दैट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज y इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये सिंपल इक्वेशन जो होता है इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकाल सकते हैं इसको, राइट। अब यहाँ पे देखिए uy जो है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन y एक्सिस, जो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, इजंट इट। इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है बिकॉज इट वाज प्रोजेक्टेड इन x डायरेक्शन ओनली। सो uy कितना हो गया 0, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। अब a की वैल्यू हमें पता है, तो a की वैल्यू है e हाफ e क्यू बाई m इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की भी वैल्यू पता है हमें, दैट इज l बाई वी का होल स्क्वायर। ओके, सो हमारा जो फॉर्मूला हो गया y का वो हो गया ये, राइट। अब इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर मान लो इसको वेरिएबल जैसे अगर मैं देखूँ l को एक वेरिएबल x जैसे देखता, सो ये दिखता आपको y इज इक्वल टू हाफ ई क्यू बाई एम वी इंटू वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ अगर आप ये देखो ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, सो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर के जैसे इसको लिखा जा सकता था। तो ये जो है इक्वेशन एक पैराबोला का है, सो इसलिए ये जो पाथ होता है ये पैराबोलिक होता है, राइट। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो पाथ होगा पैराबोलिक पाथ होगा बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल्स के लिए तो बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, y इज इक्वल टू हाफ ई क्यू बाई एम इंटू एल बाई वी स्क्वायर फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल इन दिस y एक्सिस, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले से डायरेक्टली कर सकते हो। आया समझ में? नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, हमारे पास वैल्यू सारी दी गई हैं। हाफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू बाई एम, ई की वैल्यू कितनी थी 18 इंटू 10 पावर 2, और क्यू बाई एम इज़ 2 इंटू 10 पावर 11, दिस इज 2 इंटू 10 पावर 11। हमारा जो लेंथ था दैट वाज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 पावर -1 इन मीटर्स। वेलोसिटी आपका वाज 3 इंटू 10 पावर 7, दिस इज 3 इंटू 10 पावर 7 का होल स्क्वायर। सो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 18 इंटू 10 पावर 13 हो जाएगा। यहाँ पे ये पावर ऊपर जाएगा तो 10 पावर -8 हो जाएगा, -8 इंटू 2 दैट इज़ -16 डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो दिस इज़ 9 2 ज़ार 18 और ये 10 पावर -3 हो जाएगा। सो y इज़ 2 इंटू 10 पावर -3 मीटर्स। बट बिकॉज क्वेश्चन में हमें mm में पूछा गया है, क्वेश्चन में है ना, mm में पूछा गया है, तो दिस वुड बी y इज इक्वल टू 2 mm। आया समझ में? तो इस तरीके से वी गेट द आंसर। तो जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन होता है उसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। होप आपको अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।